नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। नागपुर में C20 जो G20 का हिस्सा है, उस कार्यक्रम के आयोजन में सबसे बड़ा धब्बा शहर के भिखारियों का। सही बात, आप सबको इस पे बड़ा आश्चर्य हो सकता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि C20 के इस आयोजन में सबसे ज्यादा अगर धब्बा अगर कोई है तो वो शहर के भिखारी है। इस पर मैं जरा आप जमीनी हकीकत जो नागपुर में तैयारियों के नाम पे चल रही है, उसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दुनिया के 19 मुल्क और 20वां यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोप के देशों का एक जो समूह है जिसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं, उसको मिलाकर ऐसे 20 देशों का एक G20 मतलब ग्रुप, 20 लोगों का एक ग्रुप की स्थापना 1999 में हुई, जिसके तहत हर वर्ष किसी न किसी एक मुल्क में परिषद होती है और उस मुल्क के प्रधानमंत्री या कहीं राष्ट्रपति को अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद वर्ष 2013 में G20 के इस पूरे समूह के सम्मेलनों को, उनके उद्देश्यों को सफल बनाने के नाम पर नागरिक समूह से जुड़े हुए संस्थाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से C20 का गठन किया गया, जिसमें समुदाय आधारित संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन, संस्थाएं, ये संस्थाएं भागीदारी करते हैं और फिर G20 के आधिकारिक सम्मेलन के एक महीने पहले सम्मेलन करके उसमें से जो सवाल सामने आते हैं, जो मुद्दे सामने आते हैं, उन मुद्दों के ओर G20 के सम्मेलनों में राष्ट्र अध्यक्षों के सामने बुलाया जाता है। इस बार का G20 की मेजबानी भारत के हिस्से में आई है और इसलिए G20 इस समूह के अध्यक्ष इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री है। अर्थात G20 को सफल बनाने के लिए भारत सरकार अपने ढंग से पहल कर रही है और उसके अंतर्गत जो C20 है नागरिक समूहों का, उस C20 का आधिकारिक रूप से उद्घाटन नागपुर में होने जा रहा है और भारत सरकार ने और खास करके भारतीय जनता पार्टी और RSS ने इस पूरे समारोह के आयोजनों के भागीदारी के जिम्मेदारी अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लिया है और फिर स्थानिक प्रशासन ने कमर कस ली है कि इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए एडी चोटी का प्रयास प्रशासन के स्तर पर, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे निगम प्रशासन हो, चाहे जिलाधीश, राज्य प्रशासन हो, सब ने
और साथ में न्यायालय, मुंबई खंडपीठ की नागपुर बेंच ने स्वयं संज्ञान लेते हुए कई फरमान उन्होंने भी निकाला है। 20 तारीख को विधिवत रूप से C20 का उद्घाटन आध्यात्म गुरु माता अमृतानंदमयी इनके अध्यक्षता में 2 दिन का कार्यक्रम होने जा रहा है। और मजे की बात ये कि इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की निकटवर्ती संस्था रामभाऊ माड़गी प्रबोधिनी संस्था मुंबई को दे दिया गया। इस संस्था के अध्यक्ष स्वयं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। और इसका जो सचिवालय बनाया गया है, उस सचिवालय के संरक्षक इस संस्था के उपाध्यक्ष और भारतीय सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे हैं। इस पूरे प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठन हो, सामाजिक संस्थाएं हो, लगभग सबको दरकिनार कर दिया गया है। और पूरा स्थानीय प्रशासन ने एक प्रकार से अपना कब्जा, जिसको कहते हैं हाईजैक, कर लिया है। एक तरफ उच्च न्यायालय ने निर्देश दे दिया है कि इस सम्मेलन की सफलता में कोई कसर न रह जाए, इसलिए 30 लाख की आबादी में अनुशासन लाने का काम नागरिक प्रशासन का है। अब 30 लाख नागरिकों में अनुशासन मतलब क्या, अनुशासन होने का मतलब क्या, और 21-22 तारीख को 2 दिन के सम्मेलन में उस दिन नागरिक अनुशासित कैसे रहेंगे? क्या घर में रहेंगे या घर के बाहर निकलकर परेड करेंगे, या कोई ड्रेस कोड होगा 30 लाख लोगों का जिसमें एक अनुशासन दिख जाए? इसकी कोई व्याख्या तो उच्च न्यायालय ने नहीं की, लेकिन कह तो दिया कि पूरे नागरिक को अनुशासन में रहना है। और जब उच्च न्यायालय ने कोई भूमिका ले ली तो फिर पुलिस कमिश्नर पीछे क्यों भाई? उन्हें भी लगा कि इस सफलता में उन्होंने भी कोई योगदान देना चाहिए। तो फिर आनन फानन में उन्होंने एक सीआरपीसी की धारा 144 और आईपीसी की धारा 188 के तहत भीख मांगना और भिखारियों पर उन्होंने अंकुश लगा दिया और कह दिया कि शहर के अंदर कोई भिखारी दिखना ना पाए। अगर भीख मांगता हुआ कोई दिखेगा तो उसको 1 महीने की जेल की सजा काटनी पड़ेगी। जगह जगह निगम प्रशासन ने प्लास्टिक का इतना उपयोग करके नालियां झांकने का काम कर रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक पे बंदी शासन ने लगाई है, दूसरे तरफ यही स्थानीय पुलिस और महानगर पालिका फेरी वालों के ऊपर रोज कार्रवाई कर रही है कि उनके पास कोई प्लास्टिक ना मिल जाए। लेकिन वही प्रशासन प्लास्टिक के घास और उसको ढकने के लिए बड़े बड़े टारपोलिन प्लास्टिक के इस्तेमाल कर रही है। सवाल इस बात का है कि पिछले कुछ दिनों से C20 के इस सम्मेलन को सफल बनाने के दृष्टिकोण से स्थानिक प्रशासन जिस प्रकार से शहर के
खास करके फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने का काम कर रही है। जिस तरीके से अब पुलिस प्रशासन, पुलिस कमिश्नर जो एक इतने ताकतवर अधिकारी होते हैं, इतने सारे कानून के तहत वो काम करते हैं, उन्होंने ठान लिया कि समाज के सबसे बलहीन, सबसे जिसको कहेंगे कि इंसानी जिंदगी से जो वंचित है, जिंदा रहने के लिए जिन्हें भीख मांगनी पड़ती है, ऐसे बलहीन लोगों को ठिकाने लगाने का फरमान एक शक्तिशाली अधिकारी और कार्यालय ने वो बीड़ा उठाया है। मानो भिखारी या भीख मांगना, इसका इलाज सरकार के पास नहीं है, इसका इलाज समाज के पास नहीं है, इसका इलाज इस देश की अर्थव्यवस्था में नहीं है, लेकिन इसका इलाज पुलिस कमिश्नर के पास है। इस प्रकार का एक भयावह माहौल इस शहर में बनाया जा रहा है, जबकि हम और आप जानते हैं कि भीख मांगने वाले भी इस देश के नागरिक हैं और शायद भीख मांगना ये उनकी उपजीविका है। और भारतीय संविधान के अनुसार हर एक व्यक्ति को अपनी उपजीविका ढूंढने का, उपजीविका हासिल करने का मूलभूत अधिकार है। C20 के नाम पर नागपुर शहर के अंदर प्रशासन जिस प्रकार का माहौल बना रही है, ये इस देश की, इस समाज की, इस शहर की सच्चाई को छिपाने का एक नाकाम प्रयास कर रही है। और इस नाकाम प्रयास में जिस प्रशासन ने भिखारियों को सबसे बड़ा खतरा या धब्बा के नाम पे ढूंढ के निकाला है और उनको जेल भेजने की तैयारी कर रही है, इससे बढ़कर शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर और मिलेंगे।